दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे झुमके लेने की। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बेटा, मैं सोच रही थी तेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी होटल में ना मनाकर अपने घर पर ही मनाई। कब से घर में कोई फंक्शन नहीं किया, इस बहाने सबसे अच्छे से मिलना भी हो जाता है। पूर्वी भी कब से नहीं आई, इस बहाने उसे भी आने का मौका मिल जाएगा। सविता ने अपने बेटे राघव से कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहे, पर एक बार रीमा से भी पूछ लेता हूँ। अरे बहू से क्या पूछना, जैसा हम लोग बोले वो तो वही करेगी, सविता जी ने लापरवाही से कहा। राघव को अच्छा तो ना लगा, पर उसने माँ से बहस करना ठीक ना समझा। वैसे भी यह पहली बार तो था नहीं, सविता ने तो कभी रीमा को महत्व दिया ही नहीं। रीमा को तो कहने भर के लिए उनके घर की एक सदस्य और बहू थी, पर घर के किसी भी मामले में ना तो रीमा को बोलने का हक था, ना अपनी बात रखने का। उसे तो बस फैसला सुना दिया जाता। शुरू में राघव ने बहुत कोशिश की कि किसी भी विषय में निर्णय लेने से पहले रीमा से भी पूछा जाए, पर सविता जी का हमेशा एक ही जवाब रहता, बहू से क्या पूछना। रात को जब राघव कमरे में आया तो रमा ने जानबूझकर बात छेड़ी। माँ जी, और आप किस बारे में बात कर रहे थे। माँ कह रही थी बाबूजी की रिटायरमेंट पार्टी घर पर ही करने के लिए। तुम्हारा क्या कहना है, राघव ने कहा। माँ जी ने तो सारी प्लानिंग कर ही ली है, तो अब मेरी राय लेने का क्या फायदा। रीमा ने करवट लेते हुए कहा और आंखें मूंद कर ली। घर में पार्टी की तैयारियां शुरू होने लगी। कितने लोगों को बुलाए, खाने का मेन्यू क्या रखना है, सविता जी ने सारी चीजें खुद ही डिसाइड कर ली थी। उनका तो मन था कि 50-60 लोगों के खाने के लिए हलवाई क्या करना, इतना तो रीमा और मैं मिलकर ही तैयारी कर लेंगे। पर राघव जानता था आखिरी समय में पूरा काम रीमा पर ही सौंप दिया जाएगा, इसलिए उसने किसी से बिना पूछे ही हलवाई रख दिया। अब तक रीमा की ननंद पूर्वी अपने पति और बच्चों सहित अपने मायके आ चुकी थी। घर में चहल पहल का माहौल था। आज सविता भवन फूलों और जगमगाती रंग बिरंग झालरों से चमक रहा था। रीमा दौड़ी दौड़ी मेहमानों की आव भगत में लगी थी। कभी किसी को नाश्ते का इंतजाम कराती तो कभी हलवाई को देखती। सविता जी और पूर्वी तो मेहमानों के बीच बैठे गप्पे लगाने में व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ रीमा का ही घर हो, बाकी सब तो मेहमान बनकर ही आए हैं। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बाबूजी के ऑफिस से लोग आते ही होंगे, ये सब काम बाद में देखना, पहले जाकर तैयार हो जाओ। राघव ने रीमा को धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर में रीमा घबराई हुई सी बाहर आई। राघव, तुमने मेरे झुमकों का सेट कहीं देखा है क्या। अरे वहीं पड़े होंगे बेड पर, मैंने पूरे कमरे में देख लिया है, पर मुझे कहीं नहीं दिखे। रुआसी होकर रीमा बोली, जब मैं कमरे में आया था तब मैंने तुम्हारा सारा सामान पलंग पर ही रख दिया था। कहते हुए राघव भी कमरे में आकर झुमके ढूंढने लगा। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, सोचा था सारा सामान निकाल देती हूँ, फिर झटपट तैयार हो जाऊंगी। पर कहते कहते रीमा के आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने में सविता जी कमरे में आकर बोली,
अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमान भी आने लगे हैं, जल्दी चलो। माँ आपने रीमा के झुमके देखे क्या? अभी 1 घंटे पहले यहाँ ही रखे थे। राघव ने झुमकों को इधर उधर देखते हुए सविता जी से पूछा। तो सासू माँ बोली, अच्छा वो तो पूर्वी पानी है। इतना सुनते ही रीमा को जहाँ एक और रात मिली वहीं बहुत गुस्सा भी आया। इस बार उससे रहा ना गया और बोल पड़ी, माँ जी पर एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। इसमें पूछने वाली क्या बात थी? पूर्वी को अच्छे लगे तो वो तुमसे पूछने आ रही थी। मैंने ही उससे कहा था कि बहू से क्या पूछना, तुम मन करता है तो पहन लो, अब एक ही तो ननंद है तुम्हारी। तेरी क्या वो अपनी भाभी की कोई भी चीज पर हक भी नहीं रखती? अरे तुम कैसी भाभी हो? अपनी ननंद एक झुमका क्या पहन लिया, बहुत बवाड़ कर रही हो। अरे वैसे भी पार्टी के बाद तो वो लौटा ही देगी, कोई अपने साथ तो लेके जाएगी नहीं। सविता जी ने सफाई बात हक की नहीं है। माँ जी बात एक हक की नहीं, पर बिना पूछे किसी की कोई चीज यूं पहन लेना भी तो सही नहीं है। आज तक मैं हमेशा चुप रही, आपकी किसी बात का कभी विरोध नहीं किया और न जाने कितनी बार मैं अपने आत्मसम्मान को, इतनी इच्छाओं को मारती आई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप हर मामले में मेरी राय ले, पर अगर बात मुझसे जुड़ी है तो मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ और आप अपने फैसले खुद कर सकती हैं। इसलिए आगे से मेरी तरफ से कुछ भी बोलने से पहले या मुझसे कोई चीज लाने से पहले मुझसे पूछना जरूर समझे। आज आपकी वजह से मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी को खो दिया है। रीमा में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। राघव तू कुछ कहता क्यों नहीं? देख तेरी पत्नी की जुबान कैसी की तरह सल रही है। सविता जी गुस्से में राघव से बोली, ये आप दोनों के आपस की बात है। भला माँ मैं क्या बोलूं, कहकर मुस्कुराते हुए राघव बाहर निकल गया। पीछे से सविता जी भी मुंह फुलाते हुए चली गई। सविता जी पर रीमा की बात का कितना असर हुआ ये तो नहीं पता, पर रीमा अपने मन की बात बोलकर हल्की हो चुकी थी। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में।